Hey guys, what's up? I hope you are doing well. So this is Jwel Kumar Sen and आज हम बात करने वाले हैं बैंक में कैसे नौकरी मिलता है प्राइवेट बैंक में आफ्टर ग्रेजुएशन। जितने भी एस्पेक्ट्स है जॉब लेने का मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके आपको पता लग जाएगा और आप इन मेथड्स के ज़रिए बैंक में जॉब पा सकते हो। सैलरी के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँगा मैं। सबसे आसान कौन से प्रोफाइल में जॉब लेना होता है वो भी आपको बताऊंगा। सो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, पूरा आपको नॉलेज मिल जाएगा, काम मस्त हो जाएगा। तो जितने भी बड़े बैंक इंडिया में प्राइवेट बैंक हैं उनमें आप जॉब ले सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो, राइट। बट कैसे, दैट इज द मेन क्वेश्चन, राइट। तो देखिए, जॉब इन बैंक्स में लेने के लिए तीन तरीका होता है। पहला, लोकल लेवल पर जॉब्स, मतलब ब्रांच वाइज जॉब निकलता है पहला। दूसरा, पूरा ऑल इंडिया लेवल पर जॉब्स निकलता है, मतलब उनके वेबसाइट पर कैरियर में जाके आपको जॉब देखना पड़ता है। तीसरा, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम इन बैंक्स के जरिए, एक थर्ड पार्टी के जरिए इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उनके जरिए आपको जॉब मिलता है। अब तीनों को हम क्या करेंगे, वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे कैसे मिलेगा, कौन कौन से प्रोफाइल के लिए जॉब्स होते हैं। पहला, लोकल लेवल। लोकल लेवल जो जॉब्स निकलते हैं वो कैसे होते हैं, आपका मैक्सिमम क्या होते हैं, सेल्स वाले होते हैं, मतलब इंश्योरेंस सेल करना या फिर आपका एफडी लाना अच्छा खासा, राइट। इस तरह का से मतलब फाइनेंस का सेल्स रिगार्डिंग, या तो बैंक में जमा करवा रहे हो, राइट, या तो क्या कर रहे हो आप पैसे लोन पर दे रहे हो, राइट, या फिर इंश्योरेंस सेल कर रहे हो, राइट। आपका मान लो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बहुत हॉट है, हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट अभी पेनिट्रेट नहीं हुआ है, मतलब खाली बड़े बड़े सिटीज़ में ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ठीक ठाक हैं, अच्छा खासा नहीं। अभी अगर कंपेरिजन करें जो डेवलप्ड नेशन है उन्हें कंपेरिजन में इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कम लोगों के पास है और इसके काफ़ी ट्रेमेंडस बेनिफिट्स है, राइट। बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग, मतलब मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस लगभग 4-5 साल से है। सो मुझे पता है इसका बेनिफिट क्या है, प्लस टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है तो क्या दिक्कत है, राइट, ओके। सो लोकल, और अच्छा, इनका सैलरी कितना मिलता है, ये सबसे लो प्रोफाइल होता है, सबसे आसान होता है, इसलिए इस तरह का जॉब लेना, राइट, वेरी इजी। बट ये जॉब करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मेरे एक फ्रेंड ने किया था 2 साल पहले, उसने मेरे को बताया था इसके बारे में। और उसमें सैलरी कितना होता है, 10 से 15 हज़ार के बीच में सैलरी होता है, डिपेंड करता है कौन से शहर से हो। छोटे शहर से 10-12 हज़ार मिलेगा, थोड़े बड़े शहर 15 हज़ार 20 हज़ार मैक्सिमम मिलता है इन जनरल, राइट। ये हो गया आपका। प्लस आपको क्या मिलता है, थोड़ा सा इंसेंटिव मिल जाता है, बिकॉज सेल्स का नौकरी में क्या होता है, इंसेंटिव मिलता है। दैट इज द गुड थिंग। अगर आप सेल में अच्छे हैं, सेल्स आप कर सकते हो। सेल्स में अच्छा कौन होता है, जिसके अंदर बात अच्छा करने में कैपेबिलिटी होता है, मतलब एबिलिटी टू कन्विंस अदर। अगर आपके पास एबिलिटी है दूसरों को कन्विंस करने के लिए, अगर आपने पहले किसी भी कन्विंस करा हो बातें करके, और इसमें गलत मत बोलना कभी भी। सेल्स मतलब ये नहीं होता है कि जो आप देखते हो टीवी में या फिर आपके दिमाग में फीड कराया गया है, वो क्या है, गंजे को कंगी भेज दो। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये सेल नहीं है, ये एक तरह का मैं बोलूंगा धोखा है। अरे भाई, जो कंगी का उसे काम ही नहीं, क्या करेगा, शरीर पर कंगी तो नहीं चलाएगा ना, कंगी कहीं पे चलाएगा वो। तो उसको अगर आप कंगी बेच रहे हो, मतलब कि समवेयर ये अच्छा नहीं है। मेरा अकॉर्डिंग सेल्स क्या होता है, जिस बंदे को जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप उसको बेच रहे हो, मतलब क्या राइट पर्सन तक पहुंचना को हम क्या बोलते हैं, सेल्स में बोलता हूँ, इसी को बोलता हूँ सेल्स। और इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अब मान लो किसी गंजे को मैंने मतलब आप गलत मत समझना, मैं गंजा बोल रहा हूँ बिकॉज ये मार्केटिंग ट्रेंड है, क्या कर सकता हूँ मैं। तो जो उसको जब रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने बस कन्विंस करके सेल कर दिया, बाद में उसका यूज आएगा नहीं, तो क्या सोचेगा, इसने मेरे को धोखा दिया है। सो प्लीज डोंट डू दिस, राइट। ये प्रैक्टिस मत करना मेरे हिसाब से, शॉर्ट टर्म गेन के लिए ही मत करो, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हार्म करेगा। पहला, किसी भी तरीके में, मतलब शॉर्ट टर्म चीज के लिए आप लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप कभी मत खराब करो, ये आपको बहुत नुकसान करेगा, राइट, ओके। पहला हो गया, आपको समझ में आ गया, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा, क्या इस प्रोफाइल में आप ग्रोथ कर सकते हो, हाँ ग्रोथ कर सकते हो। प्राइवेट में बात यही खास बात है, आप किसी प्रोफाइल में एंटर कर रहे हो, आप किसी प्रोफाइल तक जा सकते हो, ये आपके एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखे होंगे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, और एज ए सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन करते हैं कंपनीज, वो क्या करते हैं, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं विदाउट हैविंग फॉर्मल एजुकेशन। ऐसा भी हुआ है, इंडिया में बात कर रहा हूँ, ऐसे स्टोरीज आते हैं और ये सही में अमेजिंग इंस्पिरेशनल स्टोरीज है। आई होप यू आर गेटिंग मी, राइट, ओके। पहला, दूसरा तरीका क्या है जो बताया मैंने,
कैरियर में जाके जो भी आपका अपॉर्चुनिटीज़ निकलता है, राइट, उसमें आप अप्लाई करिए। आपको अच्छा एक रिज्यूम बना लो, कॉपी पेस्ट मत करना भाई, रिज्यूम का फॉर्मेट किससे ही डाउनलोड कर लो, राइट। अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करना उज्ज्वल कुमार सेन रिज्यूम, आ जाएगा। मैंने एक रिज्यूम फॉर्मेट आप लोग को फ्री में दे रखा है, आप उसको ले सकते हैं। ठीक ठाक फॉर्मेट मुझे लगता है वो फ्री में है, राइट। तो आप उसको जाके उसमें डाउनलोड कर सकते हो और उसमें एडिट करके आप रिज्यूम जरूर अच्छा अपना अप टू डेट रखिए। और रिज्यूम में जो भी लिखते हो आप, हर चीज़ के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज देखो, इंटरव्यू लेंगे मतलब क्या है, आपको जांचेंगे कि आपको वो जांचेंगे, राइट, परखेंगे, तभी वो आपको रखेंगे। उनको देखना होता है कि आप सही में उनके प्रोफाइल के लिए फिट हो या नहीं हो। बिकॉज देखो, अगर मान लो अल्टीमेटली रॉन्ग हायरिंग करते हैं तो कंपनीज को बहुत नुकसान होता है, लेकिन आपको ही बहुत नुकसान होता है। बिकॉज आप एंजॉय नहीं करोगे उस काम को, कर नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। अब मान लो मैं डॉक्टर के पोस्ट के इंटरव्यू देने जाऊंगा, अब मान लो मेरा सिलेक्शन हो भी गया कोई ट्रिक यूज करके, थोड़ा ना मैं यहाँ पर कुछ कर पाऊंगा, डेली परेशान होऊंगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। अच्छा, और एक तरीका क्या होता है, मान लो कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, खास वे एमबीए वाले, तो वहाँ पर भी ये जो बड़े बड़े बैंक होते हैं वो जाते हैं वहाँ पर, आपका प्राइवेट बैंक जाते हैं आपका बेसिकली हायरिंग करने के लिए। और मैक्सिमम वहाँ पर हायरिंग किसका होता है? सेल्स का होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं क्या, ये सबसे अच्छा है। अगर मान लो आपको अच्छे पोस्ट में जाना है, राइट, डायरेक्टली अच्छे पोस्ट में जाना है, तो क्या करिए, यहाँ पर क्या करते हैं बैंक्स आजकल, क्या करते हैं, प्रोग्राम्स चलाते हैं। दो तरह का प्रोग्राम चलता है, एक शॉर्ट टर्म, वो इन जनरल फ्री होता है, मतलब पैसे आपसे लेते नहीं है, 1-2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना का होता है। और एक चलता है 6 महीना, 1 साल का प्रोग्राम, उससे वो पैसे लेते हैं आपसे, बिकॉज वो चलाने के लिए पैसा लगता है। अगर मान लो आपको सही में बैंकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप एक बार अच्छे से समझ के आप उस तरह का प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो। बट आफ्टर गेटिंग होल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको चाहिए वो देख के आप ज्वाइन करना, वो ठीक रहेगा। बिकॉज पोस्ट अच्छा मिलता है, उसके बाद सैलरी भी मान लो 25-30 हज़ार मिल जाएगा स्टार्टिंग में, ऐसे होता है। मैं आपको एक बता रहा हूँ, मेरे एक फ्रेंड था, उसने बैंकिंग सेक्टर में रहा है, अब उसने छोड़ दिया बिकॉज उसको किसी और सेक्टर में जाना था, अपना बिजनेस में जाना था उसको, राइट। तो उसने शुरू किया था 15-20 हज़ार से, अब उसने 4 या 5 साल में पहुंच गया था, लगभग कितना 50 हज़ार में पहुंच गया था, 50 या 60 हज़ार के आसपास में पहुंच गया था 4 साल में, सिर्फ ओनली इन जस्ट 4 ईयर्स, 4 साल में। सो ग्रोथ अच्छा है, नो डाउट इन दैट, राइट। लिमिट तो होता ही ग्रोथ का। अब ऐसा थोड़ा ना कि 5 लाख पर मंथ कमा लेंगे, फिर आपको और बड़े पोस्ट में जाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह का चीज़ें हैं, राइट। अच्छा, अब शॉर्ट टर्म में क्या मिलता है कि इन शॉर्ट टर्म में अगर शॉर्ट टर्म कोर्स करोगे तो सैलरी थोड़ा ना बहुत बढ़िया मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब देखो, आप प्रैक्टिकली समझना, न्यूटन्स थर्ड लॉ हर जगह अप्लाई होता है। अगर मान लो कहीं ज़्यादा मिल गया, कम इनपुट दिया आपने, तो डेफिनेटली कभी ना कभी आपने ज़्यादा इनपुट दिया होगा, कम आउटपुट मिला होगा, उसका वो बैलेंस चल रहा है। ये आप देखना, मैंने अपने 11 साल से इसको एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरे खुद के लाइफ का, मेरे इतने स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ। जस्ट इमेजिन, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, ऑलराइट। सो ये था बेसिकली जॉब्स लेने का बैंक में। आई होप यू गॉट होल इन्फॉर्मेशन, राइट। और इससे आप डेफिनेटली अप्लाई करके आपको जॉब मिल सकता है। बैंकिंग सेक्टर अच्छा सेक्टर है, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए भी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, और थोड़ी लाइफ भी सिक्योर रहता है, राइट। जॉब्स जाने का चांसेस बहुत कम रहता है, इतना अनसर्टेन फील्ड नहीं है, थोड़ा सर्टेन फील्ड है। बिकॉज कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, लोग बैंक और हॉस्पिटल तो जाएंगे, दैट इज़ 100% श्योर। जबकि प्रॉब्लम जब होता है तब हॉस्पिटल और बैंक में लोग जा जाते हैं, बिकॉज हॉस्पिटल जाएंगे तो बैंक का तो रिक्वायरमेंट तो पड़ेगा, या बैंक के सर्विसेज की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगा। सिंपल सी बात है, सारे क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर आप खुश हैं तब भी बैंक का सर्विस लेना पड़ेगा, अगर दुखी हैं तब भी आपको बैंक का सर्विस लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, राइट। ओके, सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब। God bless you all. See you soon in my next video. कोई क्वेरी आपका है पूछ सकते हैं नीचे. I will try to create a video based on your query so that maximum number of students can get solution of the same problem or what query you are having currently. God bless you all. Bye bye. Thank you very much.